हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनागाज स्कूल ट्रिप। अनागाज की स्कूल की ट्रिप होती है और फर्स्ट टाइम अनागा जा रही होती है और ये पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, जो कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर ट्रिप के लिए जा रही हैं। तो अनागा की मम्मा आती हैं और टीचर से कहती हैं कि इनको बच्चों को बताना बुद्ध के बारे में, बुद्ध की कहानी बताना और इन्हें सारनाथ ले जाना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ बुद्ध, बुद्ध की कहानी। तो देखिए, सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतम, सिद्धार्थ को ही हम गौतम बोलते हैं, ये फाउंडर थे बुद्धिज्म के। इन्होंने ही बुद्धिज्म को खोजा था और ये कब जन्मे थे? 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो इनका बोर्न हुए थे, बर्थ हुआ था इनका। और दिस वाज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। और 2500 साल पहले इस टाइम में, लगभग इस टाइम में क्या आ रहा था, लोगों में चेंज आ रहा था, लोगों की रहने की लाइफस्टाइल में। गांव वगैरह बन रहे थे। महाजनक दास, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना, महाजनक दास के बारे में और जनक दास के बारे में। महाजनक दास बने जा रहे थे, मगधा और कई सारे, और वो काफ़ी पावरफुल हुए जा रहे थे। उसके बाद हमने वज्जी पढ़ा, नई नई सिटी डेवलप हो रही थी और लाइफ बहुत चेंज हो रहे थे, गाँव भी बसने लगे थे। तो इनके बारे में, गाँवों के बारे में हम चैप्टर 9 में रीड करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में। तो इस समय लगभग 2500 साल पहले जब महाजनक दास बनना शुरू हो गया, तो काफ़ी पावरफुल होते जा रहा था, ये सब चेंजेस हो रहे थे पूरे कंट्री में। तो तब क्या था, पूरे वर्ल्ड में जब चेंजेस होते तब काफ़ी सारे थिंकर्स, उस समय ही बुद्ध का जन्म हुआ था। और तब काफ़ी सारे थिंकर्स ऐसे थे जो कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे पूरी सोसाइटी में। जैसे के लिए काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, वो पूरी मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, पूरी ज़िंदगी जीने का हमारा मतलब क्या है, एकदम मतलब समझना चाहते थे ज़िंदगी का। तो जो बुद्ध हैं, अब हम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बुद्ध ना मतलब जानना चाहते थे ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ये जो भी हम कर रहे हैं ये सब डीपली वो समझना चाहते थे। बुद्ध किससे थे? स्मॉल गण से थे, छोटे से गांव से हम कह सकते हैं, जिसका नाम था सक्य गण। और ये क्षत्रिय थे। तो एक राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ, क्षत्रिय थे ये। हमने पढ़ा था ना, क्षत्रिय और वो होते हैं ब्राह्मण, होते हैं वैश्य, ये सब हमने पढ़े थे। तो वो एक क्षत्रिय थे। और जैसे वो यंग हुए तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एकदम नॉलेज यानी जानकारी की तलाश में निकल पड़े। नॉलेज यानी किसी भी चीज़ की जानकारी की तलाश में, वो जानना चाहते थे ना ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वो काफ़ी सालों तक तो इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे दूसरे थिंकर्स उनकी तरह जो खोज में निकले थे, जो मतलब जानना चाहते थे या जो भी कुछ जानना चाहते थे, थिंकर्स उन्हें हम बोलते हैं, जो सोचते थे किसी भी चीज़ के बारे में, वो बुद्ध की तरह कई लोग ऐसे निकल रहे थे घूमने के लिए। तो बुद्ध उनसे मिले, उनसे डिस्कशन की उन लोगों ने। तो फाइनली क्या किया, बुद्ध ने अपनी एक जगह निकाल ली और वहाँ पर उन्हें क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दी। मतलब देखिए, बुद्ध इधर उधर घूमते थे काफ़ी सालों तक। उसके बाद उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे, किस में, वो बिहार में बोध गया वाली जगह पे पहुंच गए। उधर एक पीपल के ट्री के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या, मेडिटेशन शुरू की और एकदम घोर अध्ययन किया, वेयर ही अटेंड इनलाइटमेंट। उसके बाद उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनलाइटमेंट उन्हें मिल गई काफ़ी तपस्या मेडिटेशन करने के बाद। और फिर उन्हें रियलाइज़ हो गया सब कुछ। मतलब इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज़िंदगी के बारे में पूरी मतलब ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। उसके बाद उन्हें हम क्या कहने लगे, बुद्ध कहने लगे। बुद्ध का मतलब होता है जो काफ़ी समझदार या होशियार हो, या फिर जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, वाइज वन, यानी काफ़ी समझदार। उसके बाद क्या हुआ, वो सारनाथ गए, वाराणसी के पास जो सारनाथ पड़ता है उधर वो गए। और पहली बार वो उधर गए थे और उन्होंने ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने वहाँ पर अपनी जितनी भी टीचिंग थी, जो भी उन्हें ज्ञान मिला, वो वहाँ के लोगों को बांटा, उनके साथ उन्होंने समझाया, सबको पढ़ाया, सीख। और वो क्या करने लगे, उन्होंने काफ़ी सारी जो लाइफ है उनकी, जितनी भी लाइफ बची हुई थी, वो सारी इधर उधर घूमने में पैदल पैदल वो चलते रहते थे, प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे और लोगों को जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी उसको बताते रहते थे। और उसके बाद उनकी डेथ कहाँ पर हो गई, कुशीनारा में हो गई। तो हमने इसमें ये देखा कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ। जन्म हुआ उन्हें
उनका एक छोटे से गण में, जिसको हम शक्यगण कहते हैं, और वो एक क्षत्रिय थे। उसके बाद वो ज्ञान की प्राप्ति में, नॉलेज के लिए निकल गए। उसके बाद सालों तक वो घूमते रहे। उसके बाद उन्हें बिहार बोध गया पीपल की ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो वाराणसी सारनाथ के निकट गए और वहाँ पर उन्होंने सारे लोगों को टीचिंग जो भी उन्होंने सीखा था वो बताया, और उनकी डेथ हो गई कुशीनारा में। ठीक है, तो ये इनकी पूरी लाइफ की एकदम हमने कहानी सी पढ़ी है। उसके बाद बुद्ध जो थे, उनकी पूरी लाइफ किस में गुजरी, मतलब उन्होंने सबको क्या समझाया। पूरी लाइफ तो उनकी गुजर गई ज्ञान प्राप्ति में, इधर उधर घूमने में, और सबको उन्होंने बहुत कुछ सीख दी। तो जो बुद्ध थे उन्होंने क्या सीख दी कि लाइफ पूरी अनहैप्पीनेस से भरी है, बिल्कुल दुखी आ रही है लाइफ, मतलब एक तरीके से दुख से भरी हुई है। और ये सब किस लिए है, दुखी क्यों है लाइफ, क्योंकि हम सब क्या सोचते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े क्रेविंग्स या हम कह सकते हैं डिज़ायर्स होते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। पहले हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, उसके बाद जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम उससे ऊंची चीज़ सोचते हैं कि हमें ये भी मिलना चाहिए, और हम इतना सोचते ही रहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती, और हमेशा मतलब फुलफिल कभी भी नहीं हो पाती हैं वो। हमेशा हम कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, चाहे कभी कभी हम वो मिल भी जाता है हमें जो हम चाहते हैं, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, और हम उससे भी बड़ा कुछ चाहने लग जाते हैं और दूसरे चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें शुरुआत की हमने एक पेन से, बहुत अच्छी सी पेन है, हमें वो चाहिए, तो हमने जब वो पेन ले ली तो हमने आसपास देखा अरे लोगों के पास तो बहुत अच्छा बैग भी है, तो हमने बैग की डिमांड कर दी। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो बढ़ती ही जाती हैं, उससे हम बड़ा 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 ऐसे सोचते जाते हैं। तो बुद्ध ने बताया कि इसी चीज़ को वो क्या कहते हैं, थ्रिस्ट, यानी या तो प्यास कहते हैं या फिर हम तन्हाई कहते हैं। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। यानी उन्होंने क्या बताया कि ये सारी जो हमारी क्रेविंग्स हैं, ये सारी जो हमारा वो है ना डिज़ायर है, सपने हैं, ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम इनको, कैसे, मॉडरेशन इन एवरीथिंग, यानी हर चीज़ में ऐसा सोचना कि जिसे कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो कोई चीज़ बहुत छोटी है, तो हम बीच के में जाए, हम ज़्यादा बड़ा भी ना सोचें बट ज़्यादा कम भी ना सोचें। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है, तो हम कितने लकी है ना। तो हमें बीच का हमेशा सोचना चाहिए, जो ऊंचा भी नहीं नीचा भी नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने बताया कि हमें काइंड होना चाहिए, जैसा हम दूसरों से सोचते हैं वैसा हमें खुद भी होना चाहिए। हम दूसरों से सोचते हैं कि वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो पहले आप खुद को देखिए कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पहले आप काइंड बनिए। काइंड बनना होता है, काइंड का मतलब होता है एकदम दयालु, ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोई पर्सन। एंड टू बी रिस्पेक्ट द लिव ऑफ अदर्स। दूसरों की ज़िंदगी की भी आप कीमत समझिए, इंक्लूडिंग एनिमल, जानवरों को भी ज़्यादा हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े जनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारा कर्म होते हैं, जो हम पूरी ज़िंदगी में जितने भी कम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारी आगे के जन्म में, आगे जब हमारा पुनर्जन्म होगा, आगे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम गंदे कर्म करेंगे तो आगे हमें गलत ही भुगतना पड़ेगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ज़िंदगी में तो हमें अच्छा ही मिलेगा। तो बुद्ध ने एक ये पूरा काफ़ी सारा उन्होंने ज्ञान दिया, लोगों को बांटा, और कौन सी भाषा में बांटा, प्राकृत भाषा में। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी भाषा में, प्राकृत। प्राकृत कौन सी भाषा होती है, जो सामान्य लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उन लोगों की भाषा, यानी एकदम ऑर्डिनरी लोगों की भाषा, जो कि रहने वाले होते हैं आम लोगों की, आम जनता की भाषा को हम प्राकृत भाषा कहते हैं। और प्राकृत भाषा पहले की ऐसी भाषा हुआ करती थी जिसे हर कोई समझता था, आम लोग सब समझते थे, तो हर कोई उनके मैसेज को जो वो देना चाहते हैं समझ पाए, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना पूरा जो भी वो बताना चाहते थे वो दिया, लेक्चर दिया। तो अब देखिए ये स्तूप है, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्तूप है, ये सारनाथ के निकट है, सारनाथ में पड़ता है ये, और एक ऐसी बिल्डिंग है जिससे हमें यहाँ पर बुद्ध ने पहला अपनी जो भी सीख है वो बताई थी, और इससे हमें पता चलता है कि क्या क्या उन्होंने सीख बताई। ये स्तूप बना हुआ है, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ के पास है, ठीक है। He also encouraged people to think themselves rather than to simply accept what he said। और वो इंकरेज करते थे लोगों को, ऐसा बोलते थे कि देखिए आप मेरी बात ना मानिए, लेकिन आप सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही। मतलब चाहे वो उनकी बात समझ कर उसे ना माने, लेकिन पहले वो समझें कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं सही, और ऑफकोर्स वो सही है तो वो माने। मतलब यही वो बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के मतलब मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप मेरी बात मान रहे हैं, पहले अगर आपको वो सही लगता है, अच्छा लगता है, तभी आप मेरी बात मानिए। अब
ऐसा फिर हम स्टोरी पढ़ते हैं किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी की कहानी है, बुद्ध की एकदम फेमस स्टोरी है ये। तो एक वुमन थी जिनका नाम था किस्सा गौतमी, उनकी बेटा मर गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी और सड़क गलियों गलियों में घूमती फिरी ये बोलने के लिए कि मेरे बच्चा को वापस कोई ज़िंदा कर दे, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम लाइफ बैक, यानी ऐसा बोलते फिरें कि मेरी बेटी की ज़िंदगी वापस मुझे दे दो। एक बहुत ही दयालु आदमी था जिनके पास वो पहुंची और फिर उस दयालु आदमी ने बुद्ध के पास, दयालु आदमी किस्सा गौतमी को ले गया। ठीक है, तो बुद्ध बोलते हैं कि अच्छा मैं आपके बेटे को जान तो दे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको मेरे लिए मस्टर्ड के दाने, सीड यानी मस्टर्ड जो होता है ना, उसके मेरे लिए दाने लाने पड़ेंगे, तभी मैं आपकी लाइफ बैक कर सकता हूँ, आपकी लाइफ को दे सकता हूँ। लेकिन वो तो बहुत खुश हो गई किस्सा गौतमी, अरे हाँ ये तो मस्टर्ड के दाने मैं कहीं से भी ले आऊँगी। तो किस्सा गौतमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और बुद्ध ने आराम से उन्हें रोका और कहा कि जो दाने होने चाहिए वो किस घर से आने चाहिए, आप ऐसे घर से दाने लाओगे, ऐसी फैमिली से दाने लाओगी जिनके घर में अभी तक कोई भी ना मरा हो, ऐसे घर से आपको ये दाने ला कर देने हैं। किस्सा गौतमी हर दरवाजे पे घूमती फिरी, पर जहाँ पे भी वो जाती उन्हें दिखता कि कोई ना कोई उनका बरा हुआ है, या तो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हैड डाइड, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं है। इस स्टोरी के पूरे स्टोरी की सीख क्या है, इससे हमें ये पता चलता है गौतम बुद्ध ने उनको, किस्सा गौतमी को ये बताने की कोशिश की है कि देखिए अब मृत्यु और जन्म ये तो होते ही रहते हैं, ये तो विधि का विधान है, ये तो होता ही है। अब ऐसा कोई भी घर नहीं होता जहाँ पर कोई ना मरा हो, या ऐसा कोई भी हमारे घर नहीं मिलेगा, तो मरना और वापस से जन्म लेना ये होता ही रहता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बस ये विधि का विधान है, ऐसे उन्होंने बताने की कोशिश की इस स्टोरी में। काफ़ी फेमस स्टोरी है किस्सा गौतमी की, बुद्ध की। तो अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद क्या होते हैं? Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. तो बुद्ध जब इधर उधर भटक रहे थे, मतलब ट्रैवल कर रहे थे और लोगों को सीख दे रहे थे, उससे थोड़े से समय पहले ऐसे और भी थिंकर्स थे बुद्ध की तरह, जो कि पूरे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जीवन के बारे में जानना चाहते थे। बुद्ध की तरह काफ़ी लोग थे जो कि ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ जानना चाहते थे कि बलि क्यों दी जाती है, कुछ जानना चाहते थे कि यहाँ पर कोई ऐसा परमानेंट है पूरे यूनिवर्स में जो कि मरे ही ना। तो ये सारे they describe this as the आत्मा और the individual soul and the ब्राह्मण और the universal soul। तो ऐसा कोई जो बिल्कुल ना मरे, जो मरता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आत्मा बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल सोल। और ब्रह्म और यूनिवर्सल सोल ये अलग चीज़ है, ब्रह्म भी उसे कह सकते हैं। तो देखिए आत्मा क्या होती है? जब भी कोई मर जाता है तो उसके बाद, मतलब उसके अंदर, जैसे कोई जीवित है तो अभी सबके अंदर क्या है? आत्मा है, कोई तो चीज़ है ना, तो वही आत्मा होती है। और जब हम मर जाते हैं तो आत्मा हम में से निकल जाती है, तो वही आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, सारी आत्मा मिलकर जो हमारे ऊपर ईश्वर है उनके अंदर जाकर मिल जाती है। तो आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा रहती है जीवित, कभी नहीं मरती, जिसे हम इंडिविजुअल सोल भी कह सकते हैं। और ब्रह्म और यूनिवर्सल सोल, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्म वर वन। और वो मानते थे, बुद्ध मानते थे कि जो आत्मा और जो हमारा ब्रह्म है वो दोनों ही एक हैं, एक ही चीज़ हैं दोनों। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। और ये सारी ज्ञान, सारा जो इनका उपदेश था वो उपनिषद में लिखा गया। These were part of the लेटर वैदिक टेक्स्ट। और उपनिषद को हम क्या कहते हैं? लेटर वैदिक टेक्स्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था ऋग्वेद और काफ़ी सारे सोमवेद, यजुर्वेद, और ये सारे हमने वेद पढ़े थे ना। तो उन वेद के बाद जितनी भी ज्ञान वाली किताबें लिखी गई हैं उनको हम लेटर वैदिक टेक्स्ट कहते हैं। तो जो उपनिषद है वो भी बाद में लिखी गई है वेदों के, तो इसलिए हम उसको लेटर वैदिक टेक्स्ट कहते हैं। तो उपनिषद लेटर वैदिक टेक्स्ट है। उपनिषद का मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब है, उपनिषद में मेनली यही बताया गया है कि कोई पास बैठे और उसको पढ़े, उपनिषद का यही मतलब है। उपनिषद में क्या है, क्या क्या चीज़ें? कन्वर्सेशन है। अभी ये जो ऊपर कहानियाँ जो पीछे निकला है उसको हम पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो जो उपनिषद है उसका क्या मतलब है? उसमें कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन यानी बातचीत है, किसके बीच में? गुरुओं के बीच में और उनके शिष्यों के बीच में। ऑफ्टन उन्हें नहीं पता है उपनिषद में ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो किस तरीके से बताए गए हैं, बातचीत के माध्यम से बताया गया है। गुरु
थ्रू और बच्चों के बीच में जो बातचीत होती है उसके माध्यम से बताया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे टीचर और स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो हमें उस माध्यम से बताया गया कि टीचर शिष्य कुछ पूछता है तो टीचर उसका जवाब देते हैं। तो इस तरीके से सिंपल डायलॉग के थ्रू उपनिषद में हमें बातें बताई गई हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब हम 6 स्कूल पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी के। तो जैसे देखिए, सेंचुरीज जाती जाती हैं, चलती जाती हैं, और इंडिया का इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाई 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। जो इंडिया की पूरी फिलोसफी है, हिस्ट्री है, वो किस तरीके से होती है, पूरा एक्सप्लोरेशन इंडिया ने अभी तक जितना भी खोजा है उसको हम 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी कहते हैं। अब देखिए क्या क्या होती हैं 6 सिस्टम, यानी 6 स्कूल्स होते हैं। एक वैशेषिका, फिर न्याय, फिर संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा। तो देखिए, एक है हमारा वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा या वेदांता, और वेदांता को ही हम उत्तर मीमांसा भी बोल सकते हैं। तो जो 6 के 6 सिस्टम है, 6 के 6 फिलॉसफी हैं, इनमें ना इन्हें किसने कहा है, इन सबको किसने कहा है, मतलब ये अच्छी बातें एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, अच्छी बातें। इनको किस किसने खोजा है, इनकी फिलॉसफी किस किसने की है, हम देखते हैं अब। और जैसे देखिए, ऋषि मुनि हो गए, इन लोगों ने इनकी खोज की है। जैसे के लिए जो वैशेषिका है उसकी खोज की है कोनाडा ने। न्याय के बारे में गौतम ने लिखा है। संख्या के बारे में कपिला ने लिखा है। योगा पूर्व के बारे में पतंजलि ने खोज की है। और योगा के बारे में पतंजलि ने खोज की है, और बाकी पूर्व मीमांसा के बारे में जैमिनी ने खोज की है। और वेदांता या फिर जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं उसके बारे में व्यासा ने खोज की है। तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ, वैशेषिका कोनाडा, न्याय गौतम, संख्या कपिला, योगा पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा व्यासा। ठीक है, respectively. These philosophies still guide scholarly discourse in the country. यानी ये जो फिलोसफीज़ हैं, फिलोसफी मतलब जो पुरानी ये जो चीज़ें हैं, ये हमें क्या बताती हैं, ये अभी तक हमें बताती हैं स्कॉलरी के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट Friedrich Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. तो एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिच मैक्स मुलर। वो बताते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो 6 सिस्टम है ना फिलॉसफी के, जो अभी हमने पढ़े, वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता, ये जो 6 सिस्टम है फिलॉसफी के, और ये सेंचुरी बढ़ते बढ़ते जो भी थिंकर्स हैं उनके मन में जो आया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, इसलिए मतलब ऐसे ही बनते गए हैं, इंडिविजुअल थिंकर्स लिखते गए हैं जो भी वो सोचते हैं। हाउएवर टुडे, मतलब ये जो 6 की 6 फिलॉसफीज हैं, इनमें जो लिखा है वो कहीं ना कहीं क्या है कि इनमें फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, मतलब सच जो है, सच के बारे में काफ़ी चीज़ें इनमें सामान्य है जो लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी भिन्न है एक दूसरे से। ठीक है, तो यही चीज़ है। और हमें बस ये याद रखने की जो 6 स्कूल होते हैं इंडियन फिलॉसफी के, वो कौन कौन से होते हैं, वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताई गई है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब हम पढ़ते हैं एक और कहानी यहाँ पर दी गई है, द वाइज बेगर, यानी एक सच्चा, एक अच्छा भिखारी। बैगर का मतलब होता है अच्छा, नहीं, बैगर का मतलब होता है भिखारी, और वाइज का मतलब होता है अच्छा या फिर सही आदमी कोई। तो यहाँ पर एक डायलॉग बेस्ड स्टोरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है, उपनिषद से ली गई है, छंदोग्य उपनिषद से। तो देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये कहानी है शौनिका और अभिप्रतरन के बारे में। ये 2 स्टेजेस थे, 2 लोग थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्कशिप करते थे, पूजा पाठ करा करते थे। एक बार क्या हुआ, ये कहीं रास्ते में बैठे, मतलब कहीं बैठे खाने के लिए, तो तभी इनके पास एक भिखारी आता है और कहता है कि हमें कुछ फूड दे दीजिए, खाना दे दीजिए। अब बैगर को हम भिखारी कहते हैं, ठीक है, तो हम बैगर यूज़ करेंगे। देखिए, तो बैगर आता है और कहता है कि हमें खाना दे दीजिए, तो उसे खाना चाहिए था। तो जो शौनिका और अभिपत्रिन जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, उनमें से शौनिका बोलता है कि हम आपके लिए आपको खाना नहीं दे सकते। लर्न सर्स whom do you worship, the beggar says। तो फिर बैगर जो होता है वो कहता है, अच्छा तो आप किसकी पूजा करते हैं, किसको आप मानते हैं। तो
अभिप्रतरीन कहते हैं यूनिवर्सल सोल को, यानी आत्मा को हम मानते हैं। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल्स फिल द एंटायर वर्ल्ड। तो भिखारी कहता है, बेगर कहता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूनिवर्सल सोल यानी आत्मा को मानते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि पूरे एंटायर वर्ल्ड में आत्मा है, आत्मा फिल हुई है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग जीवित हैं, करोड़ों लाखों पता नहीं कितने लोग होंगे, तो सबके अंदर आत्मा है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ ये तो हमें पता है और हम इसे मानते भी हैं। इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेगर कहता है अगर आत्मा हर किसी में है तो मेरे में भी होगी, है ना, और मैं कौन हूँ, इस पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट ही तो हूँ। तो फिर ब्राह्मण कहते हैं, जो दोनों बैठे थे वो कहते हैं हाँ आप सच कह रहे हैं। देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। फिर जो बैगर होता है वो कहता है अच्छा तो अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे तो इसका मतलब यही तो है कि आप आत्मा से मना कर रहे हैं, यूनिवर्सल सोल जिसको आप मानते हैं आप उससे मना कर रहे हैं। तो फिर दोनों जो थे शौनका और अभिप्रतरीन, उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें समझ आता है कि सच का मतलब क्या है। जो बैगर कहते हैं उनके सच पता चल जाता है और उसके बाद वो अपना खाना उसके साथ बांट देते हैं। तो इस तरीके से एक कहानी थी और ये कहानी था वाइज बैगर। सिटिंग नियर, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा। तो ज़्यादातर जिन्होंने उपनिषद के बारे में थिंकर जो थे वो ज़्यादातर कौन होते थे, मैन होते थे, ब्राह्मण्स या फिर राजा ही स्पेशली वो होते थे। ओकेजनली देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर। वुमेन या फिर हम कह सकते हैं जो लोअर कास्ट होते हैं वो काफ़ी तक कम थे थिंकर में। तो एक वुमेन थिंकर भी थी, काफ़ी कम होते थे वुमेन थिंकर भी, क्योंकि आपको तो पता था वेदों को पढ़ना भी अलाउ नहीं होता वुमेन को। तो वुमेन थिंकर एक थी जिनका नाम था गर्गी। गर्गी जो थी वो बहुत ही फेमस है अपनी लर्निंग के लिए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स और रॉयल कोर्ट्स में पार्टिसिपेट लिया है। और देखिए गर्गी तो वुमेन थिंकर होगी इसलिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि ज़्यादातर मैन थिंकर ही होते थे, ये वुमेन थिंकर थी। और देखिए पुअर पीपल जो काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उन्हें भी इन चीज़ों में डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया जाता था, लेने दिया जाता था। तो एक पुअर पीपल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे जिनका नाम था सत्यकामा जबाला। सत्यकामा जबाला भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थिंकर माने जाते हैं। सत्यकामा जबाला हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, इनका नाम इनकी मम्मी पर पड़ा है और इनकी मम्मी का नाम था जबाली। तो जबाली से इनका जबाला बन गया सत्यकामा जबाला, ठीक है, जबाली। तो ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, और इनका बहुत ही ज़्यादा डीप डिज़ायर था, ये रियलिटी के बारे में पढ़ना चाहते थे, सच्चाई के बारे में जानना चाहते थे। और एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम था गौतम। वैसे गौतम बुद्ध को भी कहते हैं लेकिन ये दूसरे वाले टीचर थे, बुद्ध नहीं थे, गौतम कोई अलग टीचर थे। तो इन्होंने अपना शिष्य बना रखा था किसको, सत्यकामा जबाला को। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर्स ऑफ द टाइम, और ये काफ़ी अच्छे थिंकर माने जाते थे उस समय में। काफ़ी आइडियाज़ उपनिषद के इनके द्वारा भी लिखे गए थे बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, इनके द्वारा भी लिखे गए थे। और एक फेमस थिंकर और थे शंकराचार्य, काफ़ी थिंकर्स थे तो उन्हीं में से एक है शंकराचार्य। उपनिषद में काफ़ी ज़्यादा चीज़ इन्होंने भी लिखी है जिनके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 6 नहीं, क्लास 7th में हम इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं पाणिनि द ग्रामरियन। अब पाणिनि द ग्रामरियन कौन थे उस समय में, देखिए जो दूसरे लोग थे वर एट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। अब संस्कृत समझने के लिए जैसे आपकी इंग्लिश की ग्रामर होती है और हिंदी की ग्रामर होती है, जैसे आप हिंदी व्याकरण कहते हैं, तो उसी प्रकार से संस्कृत का व्याकरण समझ लीजिए इसको। संस्कृत में जितनी भी चीज़ें होती हैं अल्फ़ाबेट्स यानी वोवल्स, जैसे इंग्लिश में आपके वोवल्स होते हैं ना, AEIOU यू, है ना, AEIOU, ऐसे तरीके से संस्कृत में भी जो बेसिक चीज़ होती है, ग्रामर जो होती है संस्कृत की, वो किन्होंने बनाई थी, किन्होंने प्रिपेयर की थी, पाणिनि ने, इसलिए इनको ग्रामेरियन बोला गया। तो पाणिनि ने ये अरेंज की थी, संस्कृत की ग्रामर बनाई थी और इन्होंने वोवल कॉन्सोनेंट काफ़ी स्पेशल ऑर्डर में लिखे थे। और उसके बाद उन्होंने फॉर्मूले बनाए, जैसे आपकी मैथ में एल्जेब्रा होता है ना, मैथ में भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने संस्कृत के फॉर्मूले बनाए और इन्होंने लगभग बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले थे इन्होंने इनके, और 3000 फॉर्मूले को यूज़ करके इन्होंने पूरी ग्रामर कंप्लीट की थी। तो ये कौन थे, पाणिनि। अब हम पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा of the Jains, Vardhamana Mahavir also spread his message around this time, i.e. 2500 years ago.
तो जैनास के 24th तीर्थंकरा थे वर्धमना महावीर, और इन्होंने भी अपना मैसेज उस टाइम पे, जिस टाइम पे बुद्ध थे ना, बुद्ध भी 2500 साल पहले ही उनका जन्म हुआ था, आई थिंक, है ना, हमने पढ़ा था 2500 साल पहले बुद्ध भी थे और तभी महावीरा भी थे। महावीरा ने भी अपना घर छोड़ा था, मतलब उन्हीं की तरह थे। और ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। तो देखिए, तो जो ये थे वर्धमना महावीर, ही कौन थे? ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे, जैसे बुद्ध थे क्षत्रिय, वैसे ये भी क्षत्रिय थे। किस ग्रुप के? लिच्छवीज के ग्रुप पे। लिच्छवीज एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि वज्जी संघ का होता है। वज्जी, वज्जी हमने पढ़ा था ना, वज्जी कौन होते थे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 5 में वज्जी के बारे में। वज्जी संघ वो होता था जैसे महाजनक दास होते हैं, उसी तरीके से वज्जी होता था। महाजनक दास जो थे वज्जी पर अटैक करने की सोचते रहते थे। तो ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में। तो वज्जी संघ में एक ग्रुप है लिच्छवीज, उनके वो क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है। कौन? वर्धमना महावीर। और 30 की एज पे, जब लगभग वो 30 साल के होंगे, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल की तलाश में, मतलब जंगल की ओर निकल पड़े। 12 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया? काफ़ी हार्ड और अकेली ज़िंदगी जी और काफ़ी तपस्या की 12 सालों तक। और उसके बाद लाइन एंड में जब वो 30 साल के थे, उसके बाद 12 साल तक तो उन्होंने तपस्या की वगैरह किया, काफ़ी हार्ड लाइफ जी। उसके बाद आखिर में उन्हें मिल गई इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ज्ञान मिल गया उन्हें, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे। और फिर उन्होंने बुद्ध की तरह क्या किया? सिंपल डॉक्ट्राइन, एक सिंपल चीज़ लोगों को समझाई। क्या? मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। कोई भी हो, चाहे वो औरत हो आदमी हो, ठीक है, जो भी हो, उसे अगर सच्चाई जाननी है या ज्ञान प्राप्त करना है तो बस उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे अट्रैक्शन होते हैं घर में, इसलिए घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्ट और किलिंग लिविंग बीइंग्स। तो वो बोलते हैं कि देखिए, अगर आपको सच्चाई जाननी है, आपको ज्ञान पाना है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यानी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। एक है उसमें अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी, जिसका मतलब किसी को मारना या चोट पहुंचाना या किसी की जान ले लेना, हत्या कर देना, ये सब आपको नहीं करना। सारे लोग, कीड़े मकोड़े तक, सारे जानवर, सारे जो इंसान हैं, महावीर बताते हैं कि सारे जो इंसान हैं वो चाहते हैं हम लंबे तक जिए। तो सबकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही प्यारी है एक दूसरे को। तो हम आम आदमी तो उनकी बात समझते थे, आम आदमी उनकी टीचिंग समझते थे महावीर की, और फिर उनकी फॉलोवर भी बन गए, यानी उन्हें उनके पीछे चलने वाले फॉलोवर्स, मानने वाले बन गए, ठीक है। क्यों समझते थे आम लोग भी उनकी भाषा? क्योंकि वो भी प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे, महावीर भी अपनी बातें समझाने में। तो देखिए, जैसे हिंदी की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, इंग्लिश की भी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं। इंग्लिश की जैसे अमेरिका में अलग टाइप की इंग्लिश होती है, ऐसे हिंदी को हम देखें तो हिंदी गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, इन सब में भी तो हिंदी बोली जाती है ना, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से बोली जाती है। तो इसलिए हम, जैसे हिंदी की फॉर्म्स हो गई कई सारी, ऐसी प्राकृत भाषा की भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते थे। हर कंट्री में अलग अलग तरीके की प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तो रीजन के हिसाब से उन्हें अलग तरीके से बोल दिया गया। जैसे राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, लेकिन अलग टाइप से बोली जाती है, तो इसलिए हम राजस्थान में बोले जाने वाली हिंदी को राजस्थानी बोल देते हैं। उसी प्रकार से जो प्राकृत भाषा मगधा में बोली गई थी, मगधा में बोली जाती थी, उसको हम मगधी बोलते थे, उस भाषा को। मगधा कौन था? महाजनक दास था। Followers of Mahavir, who were known as Jains, had to lead very simple lives begging for food. तो जो भी महावीर के फॉलोवर्स थे, तो महावीर का ये कहना था कि पहले तो आप घर छोड़ो और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करो। तो जो महावीरा के फॉलोवर्स थे, जो महावीरा की बातें कहना वगैरह मानते थे, उन्होंने अपने आप का नाम रख दिया जैनास, यानी वो उन्हें कहने जाने लगा जैनास, ठीक है। तो जैनास को काफ़ी ज़्यादा सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी और खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, और काफ़ी ज़्यादा वो हॉनेस्ट बनना पड़ता था उनको, और स्पेशली उन्हें चोरी करना बिल्कुल ही अनुमति नहीं थी, स्पेशली उन्हें चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व celibacy and men had to give up everything including their clothes, और मतलब सब कुछ त्याग देना होता था एक तरीके से। और men, जो आदमी होते थे, उन्हें तो अपने कपड़े तक त्याग देने होते थे।
इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था आदमी और औरतों के लिए इन रूल्स को, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना। तो 1000 लोगों ने तो अपना घर छोड़ दिए, जैसा महावीर का कहना था। तो काफ़ी 1000 लोगों ने उन्हें फॉलो किया और अपने घर छोड़ दिए और खोज पे निकल पड़े, लर्न करने लगे और टीच करने लगे एक नए अपनी ज़िंदगी को। और काफ़ी और लोग थे जो कि उन्हें सपोर्ट करते थे, तो वो बन गए मॉन्क और नन्स, जो कि उन्हें खाना वगैरह दे दिया करते थे। जो भी देखिए, यही चीज़ है कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो महावीर को फॉलो करते करते उन्होंने अपना घर छोड़ा कुछ लोगों ने, और महावीर से ज्ञान की प्राप्ति की और काफ़ी ऐसा सब कुछ त्याग दिया। कुछ लोग तो महावीर के फॉलोवर थे तो उन्होंने ये सब कर लिया। उसके बाद कुछ लोग अपना घर ना छोड़, कुछ लोग महावीर को मानते तो थे लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, तो वो अपने घर से ही जो महावीर को मानने वाले थे उन्हें खाना पानी ये सब दे दिया करते थे। क्योंकि अगर हर कोई घर छोड़ देगा तो जो घर छोड़े हुए हैं पहले से उनको खाना पानी कौन देगा, है ना, क्योंकि वो तो भिक्षा मांगते थे। तो वही चीज़ है जैनिज्म। अब जैन का क्या मतलब होता है? जैन का मतलब होता है जिन से जैन बना है, और जिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जीतने वाला या विजेता एक तरीके से, ठीक है, कॉन्क्यूरर। तो जैनिज्म वही, जैन को हम जैनिज्म कहते हैं। जैनिज्म वो लोग होते हैं जो महावीर को फॉलो करते थे। तो जैनिज्म जो कि फार्मर्स, कुछ किसान भी जैनिज्म थे, तो उन्हें मारने ही पड़ते थे कीड़े मकोड़े, क्योंकि उनकी फसलों पर कीड़े मकोड़े अगर लग जाएं तो उन्हें तो कीड़े मकोड़ों को पेस्ट वगैरह से किल करना ही पड़ता है ना, मारना ही पड़ता। और उन्हें तो अनुमति नहीं थी किसी भी चीज़ को मारने की, किसी भी लिविंग बीइंग को। तो बहुत मुश्किल हो जाता था किसानों के लिए, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था रूल को फॉलो करना। और जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो भी जैनिज्म थे। व्यापारी के लिए काफ़ी आसान था क्योंकि उन्हें तो किसी चीज़ को मारना नहीं पड़ता। तो जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया तक 100 साल तक लगभग जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा फैला। नॉर्थ इंडिया में गुजरात तक, तमिलनाडु यानी नीचे साउथ की तरफ, कर्नाटका की तरफ, हर जगह फैलता गया। The teaching of Mahavir and his followers was transmitted orally for several centuries. महावीर के जो followers थे वो काफ़ी ज़्यादा मुँह से बोले जाने वाले, उनकी जो teaching थी वो काफ़ी ज़्यादा centuries तक जाने लगी आगे। They were written down in the form of which they were presently available at a place called वल्लभी। तो देखिए, महावीर कब पैदा हुए थे? अबाउट 500 ईयर्स अगो। देखिए, महावीर तो 2500 साल पहले पैदा हुए थे। हमने देखा था 2500 साल पहले महावीर ने अपना घर छोड़ा और ये सब हमने देखा। तो 2500 साल और फिर 1500 साल, 2500 यानी लगभग उनके मर जाने के 1000 साल बाद क्या हुआ, लगभग, हाँ, 1000 साल बाद क्या हुआ, उन्होंने जितनी भी सीख सिखाई दुनिया को वो सब लिख ली गई। पहले तो ओरली चलता था, वो मुंह बोली बोलते थे, लेकिन फिर लगभग 1000 साल बाद क्या हुआ, उनकी सीख को लिख लिया गया, ठीक है, कॉल्ड वल्लभी। एक प्लेस पे, कहाँ पर लिखा गया? वल्लभी, जो कि गुजरात में है। इस जगह पर उनकी सीख को लिखा गया। अब हम पढ़ते हैं संघ के बारे में। बोथ द महावीर एंड द बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही कहना था कि जो भी अपना घर छोड़ेगा वो ही सच्ची ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी जगह बना दी जैसे हम संघ कहते हैं। तो संघ बनने लगे। संघ ऐसे घर होते हैं जिन लोगों ने भी घर छोड़े हैं, महावीर और बुद्ध की तरह जिन लोगों ने भी अपने घर छोड़े हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं और ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े हैं, तो उनके लिए एक जगह थी संघ। वो संघ में रह लिया करते थे। अब देखिए, मॉन्क और नन्स। मॉन्क और नन्स वही लोग होते हैं। नन्स तो हम उन औरतों को बोलते हैं जिन्होंने घर छोड़े हैं, और मॉन्क उनको आदमियों को बोलते हैं जिन्होंने घर छोड़े हैं, ठीक है। तो मॉन्क और नन्स जिन लोगों ने भी घर छोड़े थे, जो भी फॉलोवर थे महावीर या फिर बुद्धा के, उनके लिए एक जगह बना दी गई संघ। संघ में वो लोग रहने लगे, ठीक है। जो भी घर छोड़ते थे संघ में रह लिया करते थे। संघ एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे लोग मिलकर रहते थे जिन लोगों ने भी घर छोड़ दिए हैं। The rules made for the Buddhist संघ were written down in a book called विनाया पिटका। तो देखिए, बुद्धिस्ट का जो संघ था, जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, उनका जो संघ था, उसके जितने भी नियम थे ना, वो एक किताब में लिख दिए गए जिसका नाम है विनय पिटका।
तो बुद्धिस्ट संघ के सारे नियम किस किताब में लिखे हैं? विनय पिटका में, ये आपको याद रखना है। और इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी सेपरेट ब्रांचेस थी, अलग अलग ब्रांचेस थी। किसके लिए? आदमी अलग अलग संघ में रहते थे और औरतें अलग संघ में रहती थी, ठीक है। ऑल मैन को ज्वाइन द संघ, हर आदमी संघ को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन जो बच्चे थे, बच्चों को तो अपने मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो किसी के गुलाम थे उन्हें अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी अगर वो घर छोड़ना चाहते हैं और संघ में रहना चाहते हैं। और जो कि राजा के लिए काम करते थे उन्हें राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो कि जिन्होंने उधार ले रखा है तो उन्हें उससे परमिशन लेनी पड़ती थी जिससे उन्होंने उधार लिया है। और जो औरतें थीं ऑफ कोर्स उन्हें अपने पतियों से परमिशन लेनी पड़ती थी संघ जाने की। तो मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ, मतलब जो भी संघ में जाएगा वो एकदम सिंपल ज़िंदगी जिएगा, मेडिटेशन करेगा, तपस्या करेगा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो घूमने में निकाल दिया करते थे और भिक्षा मांगते थे अपने खाने के लिए फिक्स्ड आवर्स में। तो इसलिए दैट इज़ वाई दे वर नॉन एज भिक्खूज, इसलिए उन्हें भिक्खूज कहा जाने लगा। भिक्खूज वो लोग होते हैं जो कि कौन होते हैं? मॉन्क और नन होते हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ा है उनको हम भिक्खूज कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जो भी घर छोड़ते हैं वो भिक्षा मांगते हैं खाने के लिए, राइट, अगर वो बुद्धिस्ट या फिर महावीर को फॉलो करते हैं, तो इसलिए उन्हें भिक्खूज कहा जाने लगा, क्योंकि उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती थी खाने के लिए। भिक्खूज एक तरीके से हम भिखारी कह सकते हैं। और जो वुमेन थी उन्हें हम भिक्खुनीस कहते थे, ठीक है। भिक्खु तो मैन को बोल दिया जाता था, भिक्खुनीस वुमेन को बोल दिया जाता था। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को समझाते थे, मतलब टीचिंग जो भी उन्होंने सीखा है, ज्ञान वगैरह एक दूसरे के साथ बांटते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मीटिंग करते थे, अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी दो लोगों की लड़ाई हो जाती है तो ये मॉन्क और नन ही उनको सुलझाते थे। और जो भी संघ में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको भी ये लोग सुलझाते थे। जो भी संघ में आते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट हो, लेबरर हो, बार्बर हो, कर्जन हो, स्लेव हो, कोई भी संघ में आ सकता था। और काफ़ी लोगों ने तो क्या किया, बुद्ध जो भी उन्हें समझाते थे ना वो लिख लिया करते थे। सम ऑफ दैम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम, कई लोगों ने तो पोएम्स बनाई, उधर कविताएँ बनाई और ये समझाया कि कैसे हमारी संघ की ज़िंदगी कटी है संघ में रहते रहते। मोनेस्ट्रीज़, अब हम मोनेस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये एक आपको एक गुफा दे रखी है इस पिक्चर में। इस गुफा के अंदर मॉन्क और नन जिन्होंने घर छोड़ा है वो रहा गया करते थे। और यहीं पर ये कौन सी गुफा है? ये है कार्ले गुफा। कार्ले गुफा कहाँ पर है? अभी महाराष्ट्र में है। तो मॉन्क और नन इधर अपना घर बनाकर इसके अंदर रहा करते थे, ठीक है। पहाड़ी इलाके पर है ये गुफा। तो हम अब शुरुआत करते हैं जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क से। देखिए जैन कौन से? देखिए जैन वो लोग थे जो महावीर को फॉलो करते थे, राइट। जो महावीर को फॉलो करते थे वो तो जैन कहलाते थे। और बुद्धिस्ट वो लोग कहलाते थे जो बुद्ध को फॉलो करते थे। आपको पता है, एक मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि बुद्ध और महावीर दोनों एक ही साथ तो जन्मे थे। ये दो जो लोग थे वो दोनों एक ही, मतलब 2500 साल पहले दोनों ही थे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, ठीक है। दोनों महान आदमी एक दूसरे से कभी नहीं मिले ये। तो अब मैं आपको बताती हूँ, बुद्धिस्ट उन लोगों को जो बुद्ध के फॉलोवर थे और जैन उन लोगों को जो जैन के फॉलोवर थे, मतलब महावीर के फॉलोवर थे। अब हम पढ़ते हैं कि ये लोग प्लेस से प्लेस जाते रहते थे, पूरे साल में इधर उधर घूमते रहते थे, लोगों को समझाते रहते थे, टीच करते रहते थे जो भी उनके गुरु ने उन्हें समझाया। तो बस ऐसे समय पर वो रुका करते थे जब बहुत बारिश का मौसम हो रहा होगा, क्योंकि बारिश में इधर उधर घूमना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। उसके बाद जैसे जो मॉन्क और नन हैं उनके जो सपोर्टर मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग उनके लिए खाना पानी लाते थे घर छोड़ने वालों के लिए जो कि फॉलोवर थे। तो मतलब वो अपना घर बना लिया करते थे कभी कभी। जैसे देखिए बारिश का मौसम हो गया, वो इधर उधर घूम नहीं पा रहे तो वो अपना घर बना लेंगे, है ना। गार्डन में घर बना लेंगे या कहीं पर भी घर बना लेंगे, गुफाओं में रहने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक कार्ले गुफा है, यहाँ पर वो लोग रहे थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, काफ़ी मॉन्क्स और नन्स लोगों ने सोचा, मॉन्क्स और नन्स उन्हीं को कहते हैं जो इन्होंने घर छोड़ा। इन लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कैसी परमानेंट जगह बना लेते हैं जहाँ पर हम रह लिया करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मोनेस्ट्री बनाई गई। वैसे तो संघ जगह संघ थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री भी बनाई। मोनेस्ट्री में वो एक परमानेंट जगह बन गई थी कि घूमते वक्त मोनेस्ट्री होगी जगह जगह पर, वहाँ पर वो रह लेंगे, ठीक है। परमानेंट जगह बन गई थी तो मोनेस्ट्री बनाने लग गए वो लोग। मोनेस्ट्री को हम विहार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, विहार्स कहते हैं मोनेस्ट्री को, ठीक है।
VIHARAS, विहार्स। द अर्लीस्ट यानी पुराना, एक मिनट पीछे बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड। तो आगे लिखा है कि जो विहार्स थे, विहार्स यानी जो मोनेस्ट्रीज उन लोगों ने बनाई वो ज़्यादातर वुड की, लकड़ी की बनती थी, फिर धीरे धीरे ईंटों की बनने लगी, और कभी कभी वो गुफा के अंदर बना लिया करते थे। स्पेशली वेस्टर्न इंडिया जो थे ना, उधर ज़्यादा मोनेस्ट्रीज बनी हैं। अब हम पढ़ते हैं अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, यानी जो बुद्ध की जो वैदिक बुक थी, बुद्ध की उपनिषद थी ना, उपनिषद में बुद्ध ने जो जो समझाया वो लिखा था। तो बुद्ध ने क्या समझाया ज़्यादातर, देखिए एक हम टेक्स्ट पढ़ते हैं बुद्ध का लिखा हुआ। जैसे देखिए जो वाटर है, नदियाँ हैं, काफ़ी सारी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती है ना, इसी तरीके से जो वर्ण हैं, सो आर वर्ण एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगेटन। जितने भी बुद्ध के लोग हैं, जो मॉन्क्स हैं और नन्स हैं जिन्होंने घर छोड़ा है, वो सारे संघ में मिलकर रहते हैं और एक फैमिली बन जाते हैं। तो ये एक चीज़ लिखी गई है यहाँ पर। तो वेरी ऑफ्टन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और द लैंड ओनर और द किंग। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए जहाँ पर विहार बनाया जाते थे, तो विहार बनने के लिए पैसे लगेंगे। तो जो भी चीज़ लगती थी वो कौन लोग देते थे, या तो जो अमीर लोग हैं वो दान करते थे विहार बनाने के लिए पैसे, या फिर जो भी ज़मीन के मालिक हैं वो दान करते थे, या फिर राजा दे दिया करते थे। तो जो लोकल पीपल थे यानी जो आम आदमी थे, वो मॉन्क और नन्स के लिए फूड लाया करते थे, कपड़े लाया करते थे, दवाइयाँ लाया करते थे मॉन्क और नन्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसके लिए उन्हें इंकरेज करने के लिए। और मॉन्क्स और नन्स उन्हें बदले में क्या करते थे, उन्हें बदले में शिक्षाएं दिया करते थे उन आदमियों को। और सेंचुरीज बीतती गई और बुद्धिज्म फैलता गया काफ़ी सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडिया में बहुत फैला, उसके बाहर तक फैल गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अब आश्रम्स की सिस्टम हुआ करते थे। तो जब जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मण लोगों ने एक सिस्टम बनाया आश्रम का। जो लोगों की ज़िंदगी है ना, जो लोगों की ज़िंदगी है वो आश्रम में डिवाइडेड है। और आश्रम क्या होता है, आप ये मत सोचिए कि यह आश्रम वो वाला है जहाँ पर हम सारे लोग रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं, वो वाला आश्रम नहीं, ये लाइफ का आश्रम है। जैसे देखिए स्टेज ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, लाइफ की स्टेज। जैसे कि लिए देखो 4 आश्रम होते हैं पूरी लाइफ में। 4 आश्रम देखिए बताती हूँ मैं एक एक करके। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था और समन्यासा, ये 4 हमारे आश्रम हैं। तो देखिए ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लिव्स जीते थे और वेदास को पढ़ते थे पहले के समय में, है ना, कोई भी हो। तो जब वो लोग वेद पढ़ा करते थे शुरू में, जब वो बहुत अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, जब वो यंग हुआ करते थे, तो वो वेद पढ़ते थे। तो वेद पढ़ने का जो उनका समय था उसको हम ब्रह्मचार्य बोला करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मचार्य वाला आश्रम का समय है उनका, ठीक है। तो जब वो वेद पढ़ते हैं तो उनका भी स्टेज कौन सी चल रही है जीवन की, ब्रह्मचार्य वाली। उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती थी और फिर वो घर में रहने लग जाते थे अपनी, तो उस स्टेज को, उस जीवन की स्टेज को हम गृहस्था कहते थे, ठीक है। उसके बाद जब वो गृहस्था के बाद में वो कहाँ जाते थे, गृहस्था में के बाद में जब वो फॉरेस्ट में जाते थे, जब वो जंगल में जाकर मेडिटेशन करते थे, उस वाली स्टेज को हम वनप्रस्था कहते हैं। वनप्रस्था यानी वन का मतलब हो जाता है हमारा जंगल और प्रस्था मेडिटेशन करना। तो वनप्रस्था वो वाली स्टेज हो गई जब वो फॉरेस्ट में जाकर मेडिटेट करते थे। उसके बाद फाइनली जब वो ऊपर चले जाते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसको हम समन्यासन कहते हैं, ठीक है। जब वो सब कुछ त्याग देते थे और संन्यासन हो जाता था उनका, तो वो संन्यासन वाली स्टेज हो गई, ठीक है। तो ये 4 स्टेज हैं हमारी पूरी लाइफ की, बनाई थी ब्राह्मणों ने। तो ये जो आश्रम का सिस्टम है ना, वो ओनली मैन ही उन्हें अलाउ करते थे। मतलब देखिए द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। आश्रम के सिस्टम के हिसाब से कुछ टाइम जो आदमी था वो कहाँ बिताता था, मेडिटेशन करने में बिताता था। जनरली वुमेन जो थी, आपको तो पता ही है ना, जो वुमेन थी, जो औरतें थी, उन्हें वेद पढ़ने की तो आज्ञा थी ही नहीं, तो उन्हें वही आश्रम चूज़ करना पड़ता था जो कि उनके हस्बैंड चूज़ करते थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एल्सवेयर। फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। ये एल्सवेयर हम रीड कर लेते हैं। इसमें हमें बाहर के देशों के बारे में बताया जाता है, जैसे ईरान हो गया। आज हम ईरान के बारे में पढ़ेंगे। ईरान अपने मैप में आप ढूंढिए फटाफट से, ठीक है। उसके बाद उसमें ज़ोरोएस्टर वॉज एन ईरानियन प्रोफेट। ईरान में ज़ोरोएस्टर एक ईरानियन प्रोफेट है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो
ज़ोरोएस्टर थे ना, उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो एक तरीके से, ये ज़ोरोएस्टर ईरान के रहने वाले थे, और ईरान में जो ज़ोरोएस्टर थे वो एकदम जैसे इंडिया में बुद्ध और महावीर नहीं थे, उन्हीं की तरह हैं। तो वो टीचिंग करते थे, और उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी, जिन्होंने भी जो भी उन्होंने समझाया लोगों को, वो एक किताब में लिख दी गई, जिसको हम अवेष्ट कहते थे। अवेष्टा है, जिसमें ज़ोरोएस्टर की काफ़ी सारी अच्छी अच्छी सीख लिखी गई हैं, वो भी एकदम वेदास की तरह ही है। वेदास में जितनी भी चीज़ लिखी है वैसे ही अवेष्टा में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। बेसिक टीचिंग ज़ोरोएस्टर जो ज़्यादातर कहा करते थे वो क्या था, गुड थॉट, यानी अच्छी सोच रखो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छी काम करो, ठीक है, इससे आपको अच्छा ही मिलेगा। तो ये चीज़ अवेस्टा में लिखी हुई है। लॉर्ड ग्रैंट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी लॉर्ड भगवान हमें अच्छी स्ट्रेंथ देना और अच्छी तरीके से हम काम करते रहें, सच बोलते रहें, अच्छी थिंकिंग रखें, और इससे क्या होगा, हमारे अंदर शांति रहेगी और आगे भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो यही उनका कहना था। 1000 ईयर्स तक ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ज़ोरोएस्टर का एक, जैसे बुद्ध को फॉलो करने वाले बुद्धिज्म थे ना, तो इसी तरीके से ज़ोरोएस्टर को फॉलो करने वाले ज़ोरोएस्ट्रिज्म, ये वो बन चुका था रिलीजियन। तो ये ईरान में काफ़ी ज़्यादा चलता था, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ये ईरान में काफ़ी ज़्यादा था, मेजर रिलीजन था। उसके बाद कुछ ज़ोरोएस्ट्रियन ने क्या किया, कुछ ज़ोरोएस्ट्रियन ईरान से निकल कर गुजरात में आ गए, यानी इंडिया वाले इलाके में आ गए। इंडिया में जो गुजरात है और जो महाराष्ट्र है, इनमें आकर बसने लगे। उसके बाद अब वो इधर ही हैं, और वहाँ तो अब इस्लाम आ गया। अब ईरान में तो इस्लाम वाला रिलीजन आ गया। पहले उधर ज़ोरोएस्ट्रियन भी था, अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इस्लाम ज़्यादा है ईरान में। तो अब ज़्यादातर जो ज़ोरोएस्ट्रियन गुजरात या महाराष्ट्र में आकर बस गए थे, आज की डेट में हम उन्हें पर्सिस कहते हैं, पर्सिस, ठीक है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने बुद्ध की और महावीर काफ़ी लोगों की कहानी पढ़ी, स्टोरीज भी पढ़ी। तो कैसे लगा आपको चैप्टर? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।